स्वामी महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जह जप यज्ञ जोगी मुनि करई अति मारी से सुभाव पुत्र हूँ मैं तारिका का, मारीच मेरा नाम है और लंकापति के आदेश की पालना करना ही हमारा काम है। पुत्र हूँ मैं तारिका का, अरे पुत्र हूँ मैं तारिका का, सुभाव मेरा नाम है। किसी मुनि के यज्ञ को विध्वंस करना ही हमारा काम है। भैया कहो कहो, लंकापति का आदेश है कोई भी ऋषि मुनि जब तक यज्ञ हवन करे उनका विध्वंस कर दो, मार दो, काट दो। यहाँ भी यह ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। हाँ हाँ ब्रदर, अब हमें इनके यज्ञ को विध्वंस करना है। बिल्कुल कर देना चाहिए ब्रदर। निशाचरों, मेरे यज्ञ को विध्वंस कर रहा है, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तुम भागकर कहाँ जाओगे? जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और निशाचर जाति का हीन करवा करके रहूंगा। गादितन मन चिंता व्यापी बिन मरे हिना निशिचर पापी। इस पृथ्वी पर निशाचरों का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया है। ऋषि मुनियों को जब तब यज्ञ हवन नहीं करने देते हैं और यज्ञ के ऊपर हड्डियां बरसाते हैं, खून बरसाते हैं, उनको विध्वंस कर डालते हैं। गौ की हत्या हो रही है, ब्राह्मण की हत्या की जा रही है, उनको मार मार कर खा जाते हैं। इन राक्षसों का यदि अत्याचार बढ़ता जाएगा तो देवताओं को शक्ति प्रदान नहीं होगी और देवता कमजोर हो जाएंगे और इन राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो ये पृथ्वी भी उस पाप के भार को सहन नहीं कर पाएगी। यदि ऐसा पाप बढ़ता गया तो ये सृष्टि क्या होगा? अब मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? यदि ऐसा इतना पाप बढ़ जाता है पृथ्वी पर, जब संकट आता है तो श्री हरि विष्णु नारायण को अवतार लेना पड़ता है और ये दुष्ट राक्षस बिना नर नारायण के मर नहीं सकते हैं। तो अब मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए कि श्री हरि विष्णु ने इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार ले लिया है या नहीं। अब मैं अपनी योग माया से इस बात का पता लगाना चाहिए। हाँ, श्री हरि विष्णु ने तब मुनिवर मन कीन विचारा
हरि विष्णु ने इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतार ले लिया है, धर्म की रक्षा करने के लिए और इन पापियों का नाश करने के लिए अवतार ले चुके हैं। अयोध्यापति महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर उनके पुत्र के रूप में जन्म ले चुके हैं। अब मुझे अयोध्या का द्वार खटखटाना चाहिए ताकि मैं श्री हरि विष्णु के मानव रूप का दर्शन भी कर लूंगा और महाराज दशरथ से मांग कर कुछ दिनों के लिए मैं अपने साथ ले आऊंगा। मेरे यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब मुझे इसी क्षण अयोध्या चलना चाहिए। बहुविधि करती मनोरथी जाति लागी नहीं बार, करी मंजन सरयो जले गए भूप दरबार। माता बहनों से निवेदन है, कृपया शांति का दान दे। अति ताड़का राक्षसी आएगी, प्रभु श्री राम उनका वध करेंगे। उनके पुत्र सुबह और मारीच खतरनाक रोल में आज बच्चों को अपने गोद में ले ले, कई डर के वो भाग ना जाए इधर उधर। कृपया शांति का दान। हाँ हेलो, अच्छा बच्चों को नजदीक ले ले, कहीं ताड़का खा न जाए। खतरनाक रोल में इस बार ये 21 रुपए बनवारी गुजर मोतीपुरा दादा बोझ 6161। ये 10 रुपए अर्जुन सांसी नॉर्थ ईस्ट सांसी छापड़ेल दोनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये जो वन है बड़ा भयानक जंगल है, एक ताड़िक नाम का जंगल है। इसमें बड़े बड़े मायावी राक्षस रहते हैं। मुझे इसको बड़ी सावधानी से पार करना चाहिए और तेज गति से चलना चाहिए ताकि कोई राक्षस मेरे ऊपर आक्रमण ना कर दे, इसलिए मुझे बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। हाँ, ये सरयू नदी आ गई है, इसका बड़ा स्वच्छ जल है और यहाँ जल पान कर लेना चाहिए, थोड़ा विश्राम भी हो जाएगा। और अब ये पास में ही अयोध्या नगरी है, महाराज दशरथ जी का महल दिखाई दे रहा है, वहाँ चलकर अयोध्या का द्वार खटखटाना चाहिए। हाँ, ये अयोध्या नगरी आ चुकी है और महाराज दशरथ जी का महल आ गया है। उनके द्वार पर कोई होगा, उनसे बात करनी चाहिए। हे राजा के द्वार पर आयुष्मान है, हे द्वारपाल कहिए मेरी एक सूचना को आपके महाराज तक पहुंचा दोगे? हाँ मुनिवर। तो हे द्वारपाल, आपके महाराज को जाकर ये सूचना करो कि आपके द्वार पर मुनि विश्वामित्र पधारे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप जाकर के कहिए। आयुष्मान भव सेवक। द्वार पर महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्या महामुनि जी साक्षात हमारे दरबार में पहुंचे हैं? हाँ हाँ राजन। ये हमारा अहोभाग्य है कि महामुनि विश्वामित्र जी हमारे द्वार पर पधारे हैं। हे गुरुदेव। हाँ हाँ कहिए राजन। हमें यथाशीघ्र हम स्वयं चल के उनका स्वागत करते हैं और आप सभी चलिए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग धरो आगे हो कोटि यज्ञ समान। सुनिया महामुनि विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ का प्रणाम। चिरंजीवी रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। आइए। हे गुरुदेव आइए। हाँ पधारिए, राजमहल में चलिए। दंडवत महामुनि। दंडवत। आयुष्मान भव। हे राजन चलिए। हे महामुनि जी आइए। आइए महामुनि जी, आसन ग्रहण कीजिए।
है राजन, नहीं नहीं नहीं, है राजन, ये जो सिंहासन है ये राजा का सिंहासन है। मैं राजा के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि राजा राजा ही होता है और मुनि मुनि होते हैं। इसलिए आप अपने सिंहासन पर बैठिए, मेरा आसन याद कीजिए, मैं यहीं बैठूंगा। जैसी है क्या महामुनि जी। है राजन, सब परिवार सहित आप कुशल मंगल तो है महामुनि जी। आप जैसे महान महामुनि हमारे यहाँ आने से ये अयोध्या नगरी में कीर्ति बढ़ी है और हमारा जीवन धन्य हुआ है, और सब आपकी कृपा से सब सकुशल है। और है राजन, मैंने हारने आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करे तन राव मुबारा। और है राजन, मैंने ये भी सुना है कि आपके चार चार पुत्र हुए हैं। मैं आपको बधाई केवल देता हूँ, बधाई हो राजन, बधाई हो। हे महामुनि जी, ये सब आप ही की कृपा है राजन, जब श्री हरि विष्णु की जिसके ऊपर कृपा होती है तभी ये संयोग बनता है और राजा और मुनि का मिलना जुलना होता है। बिना हरि के एक पत्ता तक नहीं हिलता है राजन। हमारे ऊपर विशेष कृपा है हरि विष्णु की, इसलिए आज हमारा मिलना हुआ है, ये कोई बात नहीं। हाँ हाँ महामुनि जी, हाँ, आज आपका क्या आने का प्रयोजन हुआ आप हमें बताते तो हम स्वयं चले आते। है राजन, सुनिए, मेरे आने का जो प्रयोजन है, असुर समूह सदा वही मोई, मैं जाचने आए मूलप तोरी। राम सिया राम सिया राम जय है राजन, हाँ हाँ महामुनि जी, इस पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का इतना अत्याचार बढ़ गया है, इतना अत्याचार बढ़ गया है कि देवताओं को गाय को हत्या कर देते हैं और मार देकर खा जाते हैं, और ऋषि मुनि जब तब यज्ञ हवन करते हैं उनको विध्वंस कर डालते हैं। यदि इस प्रकार इनका अत्याचार बढ़ता गया तो देवता इनके डर के मारे कंदरों में गुफों में छिपे हुए हैं, और इस पाप के भार को ये पृथ्वी भी सहन नहीं कर पा रही है। यदि ऐसा पाप बढ़ता जाएगा तो पृथ्वी डिगमिगा जाएगी और इसका संतुलन बिगड़ जाएगा, तो फिर पूरी सृष्टि का क्या होगा राजन। इसलिए मैं आपके पास धर्म की रक्षा के लिए और पापियों का नाश करने के लिए राजन एक याचक की भांति आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ राजन, आपसे मांगने के लिए आया हूँ। अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर बद में हो बसना। हे महामुनि जी, हाँ हाँ राजन, ये राज्य प्रजा धन धान्य सब आप ही की कृपा है। आप जो भी सेवा चाहते हैं हमें बताइए, और ऋषि मुनि तपस्या की सेवा करना हमारा रघुकुल का सर्वोत्तम धर्म रहा है। आप जो भी सेवा हमसे मांगना चाहते हो मांगिए, हम आपको निसंकोच देंगे। है राजन, जो भी हम आपसे मांगेंगे वो आप हमारे को मन में प्रसन्न होकर देओगे या मना कर दोगे? नहीं नहीं मुनिवर, आप जो भी मांगोगे हम प्रसन्न मन से ही देंगे, आप मांगिए। हाँ, रघुकुल की एक ही रीत है, प्राण भले ही चल जाते हैं लेकिन वचन कभी नहीं जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे गुरुदेव, हे महामुनि, आप मांगिए। हाँ हाँ राजन, आपकी कुल की रीति को मैं भी जानता हूँ। आपके पूर्वजों को जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए उन्होंने सत्य
धर्म के पीछे चाहे प्राण भी न्यौछावर कर दिए, लेकिन उनके द्वार पर आया हुआ कभी खाली नहीं लौटा है। मैं भी आपके द्वार पर आया हूँ, यही आस लेकर आया हूँ राजन। अब आप मेरी बात को सुनिए, जो मैं मांगूंगा वो आप ध्यान से सुनिए राजन। हाँ हाँ कहिए। है राजन, आपके चार पुत्र हैं, उनमें से राम और लक्ष्मण को मैं अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहता हूँ। मेरे यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी और धर्म की रक्षा भी हो जाएगी और पापियों का नाश भी हो जाएगा। हे राजन, मुझे आपके राम और लक्ष्मण चाहिए, आप मुझे दीजिए। हे महामुनि जी, नहीं नहीं, ये नहीं हो दे सकते हैं। आप हमसे हमारी चतुरांगिनी सेना मांग लीजिए। अभी हमारे चारों बालक, चारों राजकुमार अभी छोटे छोटे हैं, कहाँ इतने बड़े बड़े राक्षसों का सामना कर पाएंगे। आप हमें यज्ञ दीजिए, मैं स्वयं अब चलकर आपके यज्ञ तप की रक्षा करूंगा। चौथे पने पाए वो सुखी प्रवचन नहीं गए वो विचार। हे राजन सुनिए, आपके पुत्र चाहे उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन उनकी महानता और वे साधारण बालक नहीं है, बड़े होनहार वीर बालक हैं, जो बड़े तेजस्वी प्रतापी बालक हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर शत्रु का नाश करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए ही जन्म लिया है। राजन, आप इस बात की चिंता को छोड़ दीजिए कि वो राक्षसों का सामना किस प्रकार करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो 14 विद्या 64 कलाओं में पारंगत है और मेरी जो भी कार्य है वो सफल करेंगे। आप मन में चिंता ना करें। हे राजन, आप तो मन में प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को मुझे सौंपे। आपकी इस पूरे जगत में नाम उजागर होगा और आपका नाम ग्रंथों में लिखा जाएगा और युगों युगों तक गाया जाएगा। आप मन में चिंता ना करें राजन। हे महामुनि जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने चौथे वन में आते होते ये चारों पुत्रों की प्राप्ति की है। जब से उन्होंने जन्म लिया है, मेरी आंखों से उन्हें कभी भी दूर नहीं किया है। वो अभी तो बहुत छोटे छोटे और नन्हे बालक हैं, वो राक्षसों के माया के प्रपंच को नहीं पहचानते हैं। कृपया करके आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे अनुमति दे, मैं चतुरांगिनी सेना के साथ आपके यज्ञ तत्व की रक्षा करूंगा। मेरे भले ही प्राण चल जाएगा, लेकिन मैं आपका रक्षा करूंगा। है राजन, सुनो, नहीं तो मुझे आपकी चतुरांगिनी सेना चाहिए। मुझे किसी राजा पर आक्रमण नहीं करना है, जो मुझे सेना की आवश्यकता हो रही है। और आप अयोध्यापति महान सम्राट राजा हैं, मैं राजा को अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। हे राजन, यदि आपको देना है तो जो मैंने मांगा है वही मुझे आप दीजिए, अन्यथा आप साफ साफ मना कर दीजिए। जिस प्रकार मैं अपने आश्रम से आया हूँ उसी प्रकार वापिस लौट जाऊंगा। सोनी बगीरा प्रेम रजिसानी, हृदय हरसी माना सुनिया। सुनो राजन, आपके चारों पुत्रों ने गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। मुझे पूर्ण विश्वास है सब विद्याओं में पारंगत है। आप इस बात की चिंता क्यों कर रहे हैं कि वो राक्षसों पर कैसे सामना करेंगे। हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, आप एक महाराज को समझाइए, मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तब वशिष्ठ बाबू विधि समझावा, तब वशिष्ठ बाबू विधि समझावा। नृप संदेह नाश के पावा, तब वशिष्ठ बाबू विधि समझावा। हे राजन, हाँ गुरुदेव, आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं उनको अपने मन से निकाल दीजिए। महामुनि विश्वामित्र जी
तो आपके पुत्रों का कल्याण करने के लिए ही यहाँ आए हैं। हे राजन, हाँ गुरुदेव। महामुनि विश्वामित्र जी स्वयं राक्षसों को मारने में सक्षम है। ये योगी तपस्वी, इनकी शक्तियों को कौन नहीं जानता, लेकिन ये आपके पुत्रों का कल्याण करने के लिए और निशाचरों का संहार करने के लिए ही आपसे आपके पुत्रों को मांगने के लिए आए हैं। और हे राजन, हाँ गुरुदेव, कहिए। राजपुत्रों का कर्तव्य है कि वो ऋषि मुनियों तपस्वियों की रक्षा करे। और आपके मन में जो संदेह है कि राजकुमार राम और लक्ष्मण अभी छोटे हैं, तो ये संदेह भी आप अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने स्वयं उनको शिक्षा दीक्षा दी है। वो सर्वगुण संपूर्ण विद्याओं में निधान है। आप अपने मन के सारे संदेह त्याग कर अपने मन को प्रफुल्लित करके महर्षि के साथ राम लक्ष्मण को विदा कीजिए। इसी में आपका और आपके पुत्रों का कल्याण है। राजन, हे गुरुदेव, आप कहते हैं तो मैं ये करता हूँ। आपकी यज्ञ ही हमारे लिए सिरोधार्य है। हे मंत्री जी, दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण जी को बुलाइए। रे दो तन ये बुलाए, अतिया दरी रामा, अतिया दरे दो तन ये बुलाए, हृदय लाए बबू भाग्य कुल गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम। आपका कल्याण हो पुत्रों। महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम कीजिए बेटा लक्ष्मण। महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। पिताश्री महाराज को प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्रों। कहिए पिताश्री, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं? हे बेटे राम, कहिए कहिए पिताश्री। आज हमारे द्वार महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। हाँ, बड़े बड़े राक्षस इनको यज्ञ तप नहीं करने दे रहे हैं, इनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। आप इनके साथ जाइए और इनकी सेवा और रक्षा करना। आज से आपके यही माता पिता है, इनकी यज्ञ का पालन करना और इनकी सेवा करना पुत्रों। जैसी आज्ञा पिताश्री। आप हम दोनों भाइयों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि रघुवंश की परंपरा अनुसार हम दोनों भाई महामुनि विश्वामित्र जी के चरणों में रहकर सभी प्रकार से उनकी सेवा कर सके एवं उनके यज्ञ हवन को सफल बना सके। प्रणाम। आयुष्मान भव। मेरे प्राण नाति सुति दो, तुम मुनि विधान दई को। कुल गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम। आपका कल्याण हो बेटा राम लक्ष्मण। हे बेटा राम, हे लक्ष्मण, महर्षि ही आज से आपके माता पिता गुरु है। आप इनके चरणों की सेवा करना और ये जो कार्य आपको कहे उनको अपना कर्तव्य समझकर उनका निर्वाह करना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। है राजन, हाँ महामुनि जी, आपने जो ये अनमोल अमानत आपकी है आप मुझे सौंप रहे हैं, जो जिस प्रकार सुरक्षित संभाल रहे हैं, उसी प्रकार जिस दिन मैं आपको वापिस संभालने आऊंगा उसी प्रकार सुरक्षित आपको ब्याज सही लौटा कर जाऊंगा। ये मेरा वचन है। सौंपे भूपरि सी सुति, बहुविधि देई असी, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई है राजन, मैं आपको आखिर बार एक बार और कह देता हूँ कि राम और लक्ष्मण के बारे में आपको कुछ तनिक भी चिंता नहीं करनी है और मैं सुरक्षित आपको संभाल कर जाऊंगा। आप दुखी ना हो। है बेटे राम और लक्ष्मण,
कहिए कहिए महामुनि। अब अंतिम इच्छा यही है मेरी, आप अपने गुरुदेव और पिताश्री को प्रणाम कीजिए और अब हम अपने आश्रम को चलते हैं। प्रणाम पिताश्री, आज्ञा दीजिए। चलिए बेटा राम लक्ष्मण, चलिए अब हम- चलिए गुरुदेव, चलो भाई लखन। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, कहिए कहिए गुरुदेव। हम अयोध्या नगरी से बाहर निकल चुके हैं और अब ये जो भयानक जंगल दिखाई दे रहा है, इस जंगल में बड़े बड़े निशाचर रहते हैं जो बड़े ही मायावी हैं और जो इधर उधर भ्रमण करते हैं तो धूल उड़ती हुई दिखाई देती है और मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई तूफान आ रहा हो, और जब वो गर्जना करते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई बादल गरज रहे हो। इसलिए हे बेटे राम, कहिए कहिए गुरुदेव। तुम लक्ष्मण को समझा देना और आप अपना धनुष कमान हाथ में लेकर सावधान रहना, यानी हमारे ऊपर आक्रमण ना कर दे, ऐसा न हो। इसलिए आप अपना धनुष तीर कमान हाथ में लेकर संभल कर चले। जैसी आज्ञा गुरुदेव। वैसे इस भयानक वन को किस नाम से जाना जाता है? है बेटा राम, एक कलिक नाम का वन है जिसमें बड़े बड़े भयानक राक्षस रहते हैं, आप सावधान से रहना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। चलिए पुत्र आगे चलते हैं, धीरे धीरे आगे चलिए। हे गुरुदेव, हाँ हाँ यह वन तो पूरी तरह से निर्जन है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। हाँ हाँ बेटा राम, चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई है, पृथ्वी भी रक्त से लाल है। हे बेटा राम, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बड़े बड़े मायावी राक्षस रहते हैं जो संत ऋषि मुनियों को मार मार कर खा जाते हैं। ये जो हड्डियाँ बिखरी हुई है उन ऋषि मुनियों की हड्डियाँ हैं और खून से ये पृथ्वी लाल दिखाई दे रही है। बेटा राम, यहाँ कोई जीव प्राणी नहीं रह सकता है, उसको मार देते हैं और खा जाते हैं। ऐसे राक्षस दुष्ट राक्षस है बेटा राम। चलिए बेटा राम, आगे चलते हैं। चलिए गुरुदेव। हे गुरुदेव, जरा सामने देखिए, कितना कोलाहल मच रहा है, धूल का बवंडर भी उठ रहा है। इस समय तो गोधूली बेला का समय भी नहीं और न ही किसी चक्रवर्ती सम्राट का आगमन हो रहा है। फिर इस डरावने दृश्य का क्या कारण है महामुनि? हे बेटा राम, इस वन में एक बड़ी निशाचरी रहती है जिसका नाम ताड़का है। जब वह भ्रमण करती है तो ऐसा ही होता है, धूल भरी आंधी की तूफान आते हैं, उसी प्रकार प्रतीत होता है। और जब वो गर्जना करती है तो हाहाकार मच जाता है। हे बेटा, मुझे ऐसा लगता है वो ताड़का नाम की राक्षसी है, वो हमारी तरफ आ रहे हैं। आप सावधान हो जाओ और अपना धनुष तीर कमान हाथ में ले लो और हमारे ऊपर यदि आक्रमण करे तो उसको मार देना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। चले जाती मुनि दीन देखा, सुन आएगा तो बेटा राम, वो जो सामने आ रही है ये ताड़का नाम की निशाचरी है, इसका एक ही बाण चलाकर इसका वध कर डालो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान हो।
नाश्ता भी नहीं है। खोटे ही काम सूझते हैं, खोटे ही काम सूझते हैं। जब दिन खोटे आ जाते, खोटी ही बुद्धि हो जाती। जब विधाता उल्टे हो जाते। हे बालक, तू मेरा नाश्ता भी नहीं है। ये बूढ़ा ऋषि ये तो बहुत में खा के हे ताड़क वन की ताड़का, हे ताड़क वन की ताड़का, क्यों करती हो दुराचार? संत को ब्राह्मण स्त्री पर नहीं करते हम प्रहार। हे बालक, जो मुझसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अधर्म का साथ छोड़कर, अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का हाथ पकड़ लो, वरना जिंदगी मौत बन जाएगी। जाओ काल की शरण लो, चल हो जा युद्ध के लिए तैयार। जो मुझे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। जब लोग का रास्ता साफ हो जाए। जय श्री कहिबान प्राण धर लीना, भूल जान आयुष्मान हो पुत्र राम। निज पद लीना। आज आपने इस ताड़ का राक्षसी का संहार किया है। हे राम, मैं कहिए कहिए गुरुदेव। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और अब हम अपने आश्रम की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलिए। चलते हैं। हे बेटा राम, कहिए कहिए गुरुदेव। ये सामने जो दिखाई दे रहा है यही हमारा आश्रम है। अब हम आश्रम में चलते हैं। चलिए गुरुदेव। हे राम और लक्ष्मण, अब हमारा आश्रम आ चुका है। यहाँ बैठिए, विश्राम कीजिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम आने, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। हे बेटे राम लक्ष्मण, अब आप भी थके हुए हैं। अब आप भी कंद मूल फल का आहार कीजिए और आप भी विश्राम कीजिए। बैठिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे पुत्र राम और लक्ष्मण, कहिए कहिए गुरुदेव। अब प्रातः काल हो चुका है। अब मैं हाँ हाँ गुरुदेव। अपनी पूजा हमने भी पाठ स्नान करूंगा। पूजा पाठ करूंगा। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करबो तुम गाई। सिया राम सिया राम जय हे बेटे राम कहिए लक्ष्मण, कहिए गुरुदेव। अब प्रातः काल हो चुका है। अब मैं यज्ञ करूंगा। आप सावधान रहना, ऐसा न हो कोई राक्षस आकर मेरे यज्ञ पर विध्वंस कर डाले, क्योंकि ताड़का राक्षस का संहार हो चुका है। जब इसकी सूचना उसके पुत्र को पड़ेगी तो वो अवश्य माँ का बदला लेने के लिए आएंगे। इसलिए आप बड़ी सावधान अपना घर तीर कमान हाथ में रखना और बड़ी सावधानी से रक्षा करना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। हम दोनों भाइयों ने शौच स्नान नित्य कर्म कर लिया है। अब आप यज्ञ हवन अनुसंधान कार्य कीजिए। हम दोनों भाई आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए आपके समीप ही खड़े रहकर सुरक्षा कवच बने हैं। ठीक है। होम करने ला
एक छोटा समूह आया है। मैं आश्रम के बाहर ही उनका विनाश कर देता हूँ। तुम गुरुदेव के समीप रहकर उनकी रक्षा करना। हम हैं सत्य सनातन धर्म पथ अनुगामी। अरे हम हैं सत्य सनातन धर्म पथ अनुगामी। कर्तव्य पूर्ण आचरण हमारा है। रघुवंश कुलदीपक तात श्री दशरथ पुत्र एक छोटा सा राम नाम हमारा है। हे बालक, हम भी पुत्र है तारिका के। अरे सब मर गए तो क्या हुआ, उनका बोझ तो हम पे सवार है। तारिका मर गई तो क्या हुआ, अभी तो उसका बरखुरदार। अरे मिटने का भय उसको होता, अरे मिटने का भय उसको होता। सत्य धर्म जिसके साथ रही, हार मानते हुए हतभागे पुरुषार्थ जिनके साथ नहीं। देख लेना मौका बदला, देख लेना मौका बदला। आज चुकाऊंगा अभी, एक ही बार में यमलोक पहुंचाऊंगा अभी। अरे बहुत किया अन्याय धर्म, बहुत किया अन्याय धर्म। जमकर ऋषि मुनियों का रक्तपात मचाया, भूभार हरण सुर काज कर रघुवंशी सत्य धर्म पुजारी आया। अरे बालक, जो हमसे टकराता है वो मिट्टी में मिल जाता है, वो कभी जी नहीं पाता है और सीधा यमलोक जाता है। जय शिव। राधा इसको दो, दामले की तालाब में फेंक दो साले को। क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर जो धर्म युद्ध करने से डरता है, कुल कलंक कायर कपटी है वो, नरक वास गमन करता है। अरे बालक, तुम्हें तो ऐसी सजा मिलेगी जो तुम्हारे ये गुरुदेव भी सोच के पश्चाताप करेंगे। बालक, अरे बालक बालक क्या करते हो मूर्खो? अरे बालक बालक क्या करते हो मूर्खो? बालक मजा चखा देंगे, बाणों की श्रुति पिपासा को बल में आज बुझा देंगे। हम भी तारिका के पुत्र हैं और इस वन में हमारा राज चलता है। तुम्हारे जैसे बालकों की मुंडियां और हड्डियां तो हम गले में लेके चलते हैं। बालक, तू शूरवीर योद्धा है तो, तू शूरवीर योद्धा है तो क्यों ममता रखता है प्राणों की? ले संभाल जरा, वर्षा होती है श्री दशरथ नंदन के बाणों की। अरे मूर्ख, मौत से किसकी यारी है? अरे मूर्ख, मौत से किसकी यारी है? ताड़का के बाद ताड़का पुत्र मारीच की बारी है। हो जा युद्ध के लिए तैयार। हो जा। गुरु विश्वामित्र के यज्ञ हवन को, गुरु विश्वामित्र के यज्ञ हवन को अपने कुकर्मों से बिगाड़ने का दुश्मन किया। ये ले मारीच बिना पर का बाण, जा तुझको 100 योजन पार किया। ये क्या, पुत्र हूँ मैं तारिका का, पुत्र हूँ मैं तारिका का, सुबह मेरा नाम है। मात के कातिलों का मारना ही मेरा काम है। हम हैं सत्य सनातन धर्म पथ अनुगामी, हम हैं सत्य सनातन धर्म पथ अनुगामी। कर्तव्य पूर्ण आचरण हमारा है। रघुवंश कुलदीपक तात श्री दशरथ पुत्र एक छोटा सा राम नाम हमारा है। अरे बालक क्या कह रहा है? मौत से किसकी यारी है, मौत से किसकी यारी है? आज से तुम जैसे बालकों की बारी है। अरे मृत्यु अटल है जगत में, मृत्यु अटल है जगत में, नहीं देखती किसी की बाट। क्या पता कब किस रूप में खोले बंद कपाट। बकरी जब मैं करती है, अरे बकरी जब मैं करती है, अपना सिर मुंडवाती है, बाद में उसकी काट कर चाल बनाई जाती है। अरे जो कष्ट दिया ऋषि मुनियों को, अरे जो कष्ट दिया ऋषि मुनियों को, अब उसका मजा चखाऊंगा। इन बाणों और भुजदंडों से यमलोक की राह दिखाऊंगा। बहुत बातें हो चुकी है रार की और
तकरार की। अरे बहुत बातें हो चुकी है रार की और तकरार की, करना जानता है युद्ध तो चला हथियार भी। अरे जो बेर देवों से करते हैं, जो बेर देवों से करते हैं, वो जान से अपनी जाते हैं। देववत अगर बच भी जाए, रघुवंशियों द्वारा मारे जाते हैं। अरे कोई सेनाधारी हो, अरे कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल दिखलाए हम, तुम जैसे छोटी धनुइया वाले पर क्या गदा उठाए हम। कीचड़ की खासियत रखता है, कीचड़ की खासियत रखता है, रघुवंशी शेरों पर रोब जमाता है। अरे जा भाग प्राणों को लेकर, क्यों बिन आई मौत को बुलाता है। कौन पयोई भूतल पर मात तारिका पर कहर पर पायो है, कर बच्चे ने नादानी हरकत सूतो शेर जगायो है। अरे मूर्ख, मौत से किसकी यारी है, अरे मूर्ख, मौत से किसकी यारी है। ताड़का मारीच के बाद सुबाहु की बारी है। बहुत बातें हो चुकी है रार की और तकरार की, करना जानता है युद्ध तो उठा हथियार भी। सुबाहु तेरे रक्त से, सुबाहु तेरे रक्त से लाली आज लगाऊंगा। सूर्यवंशी राम कहलाता हूँ, तेरा नामो निशान मिटाऊंगा। अरे मौत की तकदीर को भी चूर कर देते हैं हम, अरे मौत की तकदीर को भी चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे को मसल कर चकना चूर कर देते हैं हम। अब तक तो मैं खेल खिलाता था, अब तक तो मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये अग्नि बाण का रूप धर, अब पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। अरे बात युद्ध हो चुका है बालक, अरे बात युद्ध हो चुका है बालक, अब हो जा तैयार। अरे मूर्ख, गुरु विश्वामित्र के यज्ञ हवन को अपने कुकर्मों से बिगाड़ने का दुष्कर्म किया। ये ले अग्नि बाण रे सुबाहु, तूने अपने जीवन का नाश किया। अरे बहुत हो चुका महान युद्ध, बाण युद्ध हो राम, अब राम रण ही निर्णय करेगा हम दोनों में कौन बलवान। हो जा युद्ध के लिए तैयार। हेलो आज साहब इसी दृश्य पर खुश होकर ये 51 रुपए श्री सगस बाबा मोटर्स मोतीपुरा प्रोप्राइटर देवकिशन गुजर, देवराज गुजर, नरसल साहब, ये 10 रुपए अर्जुन पूजा रोपा। हे पुत्र राम, कहिए कहिए गुरुदेव। आज मेरा यज्ञ सफल हो चुका है। हाँ गुरुदेव। मेरे यज्ञ की आपने रक्षा की है, कृपया और साध्वी का मेरा यज्ञ प्रदान सफल हो गया। करें। अभी बहुत समय बाकी है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसे आप छोड़कर न जाए और कार्यक्रम का आनंद लें। हे गुरुदेव, जिस समय आप यज्ञ हवन और अनुसंधान क्रिया कर रहे थे, उस समय दो राक्षस मारीच एवं सुबाहु, जो कि ताड़ का पुत्र है, अपनी सेना सहित आए थे। मारीच 100 योजन पार चला गया एवं सुबाहु जलकर भस्म हो गया। ऐसा ही होना था। हे बेटा राम, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया है। यह तो आप ही की कृपा है गुरुवर। बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप विश्राम कीजिए, बैठिए और जी गुरुदेव। विश्राम कीजिए। तब मुनि सादर का बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाए। बैठिए पुत्रों, विश्राम कीजिए। आश्रम एक बीकी मगमाए, महामुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम। आयुष्मान भव। हे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हे महामुनि, मुझे जनकपुरी से महाराज जनक जी ने आपके पास ये निमंत्रण पत्रिका देकर भेजा है। विदेहराज जनक,
अपनी पुत्री जनक दुलारी सीता जी का विवाह स्वयंवर के रूप में रचने जा रहे हैं। उसमें यदि आप पधारे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, अवश्य पधारेंगे। है भाई, स्वीकार कीजिए निमंत्रण पत्रिका। ये मुझे स्वीकार है और जरूर पधारेंगे। आप जलपान ग्रहण कीजिए। हे महामुनि, हाँ, हम जब वहां से निकले थे, जलपान ग्रहण करके निकले, आपके श्री चरणों के दर्शन करके हम धन्य हो गए हैं। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि हमें वहां पर बहुत सारा कार्य देखना है। ठीक है, आप अपने महाराज से जाकर के कहना कि महामुनि विश्वामित्र आपके स्वयंवर में जरूर पधारेंगे। आपका आभार और जनकपुरी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है महामुनि। आयुष्मान भव। इसी दृश्य पे खुश होकर ये 10 रुपए नवरात्रि अखंड रामायण पाठ मंडल रफा उनकी तरफ से साहब, जो बड़ा मंदिर में नवरात्रि में अखंड रामायण पाठ चल रहा है, उन्हीं भक्तों की ओर से साहब, मंडल की ओर से बारंबार धन्यवाद। भगवान उनको खूब दे। जनकपुरी से दूत आया है और महाराज जनक जी की पुत्री सीता का स्वयंवर है, उसमें हमारे को आमंत्रित किया है। हम अभी इसी समय जनकपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। पुत्र राम और लक्ष्मण, आप भी सौभाग्य होगा। आप भी हमारे साथ चलिए। धनुष के सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथ। आइए पुत्रों, चलिए गुरुदेव। जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए पुत्र, चलिए आगे चलते हैं। चलिए गुरुदेव, चलिए। आश्रम एक की महिमा, आश्रम एक की महिमा, अगमृग जीवी जंतु देहनाई, आश्रम एक महिमा। हे गुरुदेव, हाँ, कहिए पुत्र राम। यह जो सामने आश्रम दिखाई दे रहा है, हाँ, यह तो पूरा सुनसान है। यहाँ तो कोई जीव मात्र भी नहीं, जबकि आश्रम में तो ऋषि मुनियों द्वारा मंत्रोच्चार, वेद पाठ कर्म किया जाता है, एवं कोयल कूकती है, मयूर नृत्य करते हैं, मृग दौड़ते हैं, एवं पक्षियों का मधुर कलरव होता है। परंतु ये तो बहुत ही निर्जन है। हाँ, पुत्र राम। एवं गुरुवर, हाँ, मुझे यह सामने पत्थर की ऊंचा मुनि छिला प्रभु देखी, सकल कला मुनि कही। हे गुरुदेव, हाँ, कहिए। यह जो सामने पत्थर की शिला दिखाई दे रही है, इसकी आकृति भी विचित्र है, एवं मुझे इसमें कुछ रहस्य महसूस हो रहा है। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए एवं इस स्थान एवं इस मूर्ति की बारे में कुछ बताने की कृपा कीजिए। गौतम नारी साप बसी उपल देह धरती, चरण कमल रज चाहती, कृपा करवो रघुवीर। हे पुत्र राम, कहिए कहिए ये गुरुवर। तुम्हारी जिज्ञासा है तो आप सुनिए। इसके मैं आपको वृतांत सुनाता हूँ, आपके समझ में आ जाएगी। आप ध्यान से सुनिए।
है बेटा राम, कहिए गुरुदेव। ये जो आश्रम दिख रहा है, इस आश्रम में पहले गौतम ऋषि रहते थे और उनकी पत्नी अहिल्या रहती थी। अहिल्या इतनी रूपवती थी बेटा राम कि मनुष्य तो उसको देखकर क्या, देवता भी देखकर उन पर मोहित हो जाते थे। तो एक बार क्या हुआ बेटा राम कि देवाधिदेव स्वर्ग के राजा इंद्र जो अहिल्या को देखकर मन में मोहित हो गया और उसके मन में पूरे विचार आए और उसने सोचा कि ये सुंदर रूपवान स्त्री और एक ऋषि के साथ यदि मेरे स्वर्ग में हो तो कितना सुंदर होगा और मैं इसको किस प्रकार प्राप्त करूं। उसके लिए उसके दिमाग में ऐसा विचार आया और उसने एक योजना बनाई कि अब मुझको इसको प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। तो उसने चंद्रमा को साथ में लेकर के अर्धरात्रि के समय गौतम ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे और इंद्र ने कहा कि हे चंद्रमा देव, तुम थोड़ी देर के लिए मुर्गा का रूप धारण करो और समय से पहले बोलो, क्योंकि गौतम ऋषि 4 बजे जो मुर्गा बोलता था उस समय उनकी नींद उड़ जाती और स्नान करने के लिए गंगा में चले जाते थे। इसलिए उस समय का मौका देकर ऐसा योजना बनाई। जब चंद्रमा ने मुर्गा बनकर आवाज लगाई तो गौतम ऋषि की नींद उड़ी और वो समझे कि सवेरा हो गया है और मुर्गा बोल गया है, अब मुझे गंगा में स्नान करने के लिए चलना चाहिए। तो गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए चले गए और पीछे से जो इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनके आश्रम में प्रवेश हो गया और जहाँ अहिल्या सोई हुई थी उसके पास चला गया और जो उधर गंगा में गौतम ऋषि स्नान करने के लिए डुबकी लगाई तो गंगा मैया ने आकाशवाणी की कि हे ऋषि, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, छल कपट किया जा रहा है, तुम जल्दी से स्नान करो और अपने आश्रम को लौटो। ऐसी आवाज सुनकर गौतम ऋषि जल्दी जल्दी स्नान किया और अपने आश्रम को आए तो आश्रम के पास चंद्रमा बैठा हुआ था, उसको पहचान लिया और वो क्रोधित हुए और चंद्रमा को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे आश्रम के पास क्या करता है। तो उसको श्राप दे दिया कि जा तो कलंकित हो जा। तो आज भी चंद्रमा पर काले काले धब्बे जो दिखाई देते हैं वो कलंक के हैं। और जब अपने आश्रम की ओर देखा तो इंद्र उनका रूप बनाकर बाहर निकल रहा था तो उनको देखकर क्रोधित हुए और इंद्र को भी श्राप दिया, अरे दुष्ट इंद्र, तू मेरे आश्रम में कैसे प्रवेश किया। मैं तुम्हारे को श्राप देता हूँ कि तेरे जो शस्त्रांग है वो सब गुप्तांग हो जाएंगे। इस प्रकार का श्राप इंद्र को दिया। और जब आश्रम में गए तो अहिल्या सोई हुई थी, अहिल्या को उठाया और उसको बाहर निकाला आश्रम से और उसको श्राप दिया कि जा अहिल्या, तू भी एक पत्थर की शिला बन जा। तो श्राप के कारण पत्थर की शिला बनी। तो अहिल्या ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने मुझे श्राप तो दिया है लेकिन मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। तो गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में जब पृथ्वी पर संकट आएगा और रामा अवतार होगा उस समय विश्वामित्र के साथ इस वन में आएंगे और उनके चरणों की रज मात्र से तुम्हारा उद्धार होगा। तो है बेटा राम, कहिए गुरुदेव। वो समय आ गया है और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो आज बेटा वो समय आ गया है। ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, आप इसके चरण स्पर्श कीजिए और इसका उद्धार कीजिए। ये आपकी चरण स्पर्श की राह देख रही है बेटा राम, बहुत प्रसन्न हो गए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव।
राजेंद्र जी की जय हो। हे प्रभु, मुझ अबला का परिणाम स्वीकार करो। हे देवी अहिल्या, आपका उद्धार हो। आज से ही आपका नाम प्रातः स्मरणीय 5 श्रेष्ठ कन्याओं में सर्वप्रथम रूप से लिया जाएगा एवं आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। हम आपको निर्मल भक्ति का वरदान देते हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो। हे देवी अहिल्या गौतमी, धन्य हो तुम। हे देवी अहिल्या गौतमी, धन्य हो तुम। शोक श्राप सब मिट जाएगा। प्रातः स्मरणीय पवित्र 5 कन्याओं में पहला नाम तेरा लिया जाएगा। जय हो प्रभु आपकी। हे रघुनंदन सब दुख भंजन, रघुकुल कमल उजागर है। श्री राम दया के सागर है, प्रभु राम दया के सागर है। हे देवी, अब आप अपने पति के धाम चली जाइए। जैसी आज्ञा हो प्रभु। चलिए पुत्र राम, अब हम चलिए गुरुदेव। पूरी आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। जय जग पावन। हे पुत्र राम लक्ष्मण, कहिए कहिए गुरुदेव। ये देखो पतित पावनी गंगा आ गई है। इसका स्वच्छ जल मीठा जल है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए। ये आपके पूर्वजों द्वारा इस पृथ्वी पर लाया गया है। आप इन्हें प्रणाम कीजिए। जी गुरुदेव। हे भाई लखन, चलो पतित पावनी गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। अनुज सहित प्रभु की न प्रणाम, बहु प्रकार सुख पाए भोरा। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरे वंदित दिव्य रूपम। मुक्तिम भुक्तिम च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। हे गुरुदेव। हाँ हाँ पुत्र कहिए। पतित पावनी गंगा जी का निवास स्थान तो जगत पिता ब्रह्मा जी के कमंडल, देवादिदेव महादेव की जटाओं एवं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के श्री चरणों में है। तो इनका अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ? हे पुत्र राम, इसका वरदान मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप बैठिए और हम भी बैठते हैं। जैसी आज्ञा गुरुदेव। पुनि सुरी सरी उति पति रघुराई, कौशिक सन पूजा सिर नाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय। हे बेटे राम, आपके ही कुल में महाराजा सगर हुए, जिनके 2 रानियां थी। बड़ी का नाम सुमति और छोटी का नाम कुंती। राजा किसी प्रकार से दुखी नहीं थे, सब प्रकार से आनंद मंगल था। लेकिन उनको एक ही बड़ा दुख था, बेटा राम। हे बेटा राम, उनके कोई पुत्र नहीं था, यही उनको बड़ा दुख था। तो एक दिन राजा सगर ने अपने मन में विचार किया कि मेरा सूर्य यही अस्त हो जाएगा, मेरे कोई संतान नहीं है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। कहिए कहिए गुरुदेव, फिर आगे क्या हुआ? तो राजा सगर ने अपने दोनों रानियों को बुलाया और उनको कहा कि हे रानियों, हम सब प्रकार से संपन्न हैं, लेकिन हमारे कोई पुत्र नहीं है। इसके लिए हमें वन में चलकर
तपस्या करनी चाहिए, और जब हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारे को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा सोच विचार करके अपने मंत्री को राज्य सौंपकर कुछ दिनों के लिए राजा सगर ने वन में गए, रानी को साथ में लेकर प्रभु जी महाराज की 12 साल तक तपस्या की। फिर बाद में प्रभु जी प्रसन्न हुए और उनको कहा कि हे राजा सगर, तुम्हारी जो भी इच्छा हो सो वर मांगो। तो राजा ने सगर ने अपनी दोनों रानियों को कहा कि हे रानियों, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो वर मांग लो। तो बड़ी रानी ने एक पुत्र होने का वरदान मांगा और छोट की रानी ने 60,000 पुत्र होने का वचन मांगा। बेटा राम, कहिए गुरुदेव, फिर आगे क्या? फिर राजा सगर और दोनों रानियां अपने राज्य में आए और कुछ दिनों बाद बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और छोटी की रानी ने 60,000 पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे सभी पुत्र बड़े हुए तो छोटी रानी के जो 60,000 पुत्र थे वो बड़े ही नटखट और उत्पाती थे, तो प्रजावासी को परेशान करते और दुखी करते। तो प्रजावासी ने राजा को कहा कि हे राजन, या तो इस राज्य में तुम्हारे पुत्र ही रहेंगे या फिर हम ही रहेंगे। तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाकर उनको देश निकाला दे दिया और सब प्रकार से प्रजावासी प्रसन्न हो गए और प्रेम से रहते थे। फिर एक दिन राजा के मन में विचार आया कि अब मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की संपूर्ण तैयारियां कर दी गई और एक सुंदर घोड़ा जो तीव्र गति से दौड़ने वाला भी मंगवा लिया और उसको कल सवेरे छोड़ना था कि उसकी रात्रि के पहले ही देवाधिदेव इंद्र ने उस घोड़े को देखकर बड़ा मोहित हो गया और उसने सोचा कि इस घोड़े को किस प्रकार मैं अपने स्वर्ग में ले आऊं। तो राजा इंद्र ने अपनी 56 करोड़ सी मेघमालाएं साथ में लेकर के जहां राजा सगर का अश्वमेध यज्ञ था वह आया और जी गुरुदेव, कहिए। फिर इंद्र ने ऐसी आंधी तूफान चलाया और इतनी भारी गर्जना बादल छाए और वर्षा की। उस अंधकारी रात के अंदर इंद्र ने वहां से घोड़ा चुराकर पाताल लोक में कपिल देव मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। उस समय कपिल देव मुनि भगवान की भक्ति में लीन थे, आंखें बंद थी, उनको इस बात का कोई पता नहीं था कि यह घोड़ा कौन लाया और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। फिर क्या हुआ गुरुदेव? प्रातः काल हुआ, सब मंत्री उठे और घोड़े कहीं नजर नहीं आया तो वह ढूंढा लेकिन घोड़ा नहीं मिला। फिर राजा के पास गए और राजा को सभी समाचार सुनाए। फिर राजा को सब समाचार सुनाए कि हे राजन, हमारा जो घोड़ा है वो न जाने कौन चुरा के ले गए हैं। तो उसको राजा ने सोचा कि हमारा घोड़ा कौन चुरा सकता है, कहाँ ले जा सकते हैं। तो फिर वापिस राजा ने अपने 60,000 पुत्र को बुलाया और उनको सारा बात वृतांत सुनाया और कहा कि हे पुत्रों, जहाँ भी हमारा घोड़ा मिले उसको ढूंढ कर लाओ। तो 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज के लिए निकल पड़े। जिधर जाते उधर हाहाकार मच जाता और पूरी पृथ्वी को छान मारी लेकिन कहीं घोड़ा ना मिला। फिर वो पाताल लोक में गए, घूमते घूमते कपिल देव मुनि के आश्रम तक जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा देखकर बहुत क्रोधित हुए और कपिल देव मुनि को भला बुरा कहा, कटु वचन कहे, गाली गलौज किया, हाहाकार मचा दिया। तो कपिल देव मुनि की पलक खुली और उन्होंने देखा तो 60,000 पुत्र खड़े हैं और हाहाकार मचा रखा है। वो क्रोधित होकर उनको कमंडल में से जल लेकर उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम जल करके भस्म हो जाओ। तो हे बेटे राम, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल देव मुनि के श्राप से जल करके भस्म हो गए, राख की ढेरियां बन गई। उधर राजा सगर मन में विचार करता है, बहुत समय हो गया है लेकिन अभी घोड़े
का कोई समाचार नहीं मिला है, नहीं हमारे पुत्र आए हैं, क्या करना चाहिए? तो अपनी पहली जो रानी, बड़ी रानी थी, उसके पुत्र अंशुमान को बुलाया और कहा, ए पुत्र अंशुमान, हमारे घोड़ा ढूंढने के लिए तुम्हारे 60,000 भाई गए थे हैं, लेकिन अभी कोई पता नहीं है। अब तुम जाओ और उनका पता लगाओ, तुम्हारे भाई कहाँ है और घोड़ा कहाँ है, सब समाचार आप बताओ। तो हे बेटे राम, कहिए कहिए फिर गुरुदेव। अंशुमान गया, पूरी पृथ्वी को छान मारी, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला, नहीं अपने भाइयों का पता चला। फिर अंशुमान पाताल लोक में गया, पाताल लोक में जहाँ कपिल देव मुनि का आश्रम था, वहां तक पहुंचे। वहाँ घोड़ा बंधा हुआ था और कपिल देव मुनि ध्यान मग्न में लीन थे। उनको दंडवत प्रणाम किया और क्षमा यातना मांगी। माँ कपिल देव मुनि की पलक खुली और आगे देखा तो राजकुमार शरणागत में पड़ा हो। जैसे उन्होंने कहा कि हे तुम कौन हो, कहाँ से आया हो, क्या बात है? तो राजा सगर के पुत्र अंशुमान ने कहा कि हे मुनिवर, मैं ये जो घोड़ा बंधा है, मैं आपको पूछता हूँ कि इस घोड़े को कौन लाया और यहाँ क्यों बांध रखा है? तो कपिल देव मुनि ने कहा कि भाई, इस घोड़े के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं भक्ति में लीन था, आंखें बंद थी, मौन धारण कर रखा था, मुझे इस बात का कोई पता नहीं है। यदि घोड़ा आपका है तो आप ले जाइए, इसमें मेरी कोई मना नहीं है। तो हे बेटे राम, कहिए कहिए गुरुदेव। अंशुमान ने उस ढेर के बारे में पूछा कि हे मुनिवर, ये जो दिखाई दे रही है, ये ढेर किसके हैं, क्या है, इनके बारे में भी मुझे बताइए। तो कपिल देव मुनि ने कहा कि आप ही की तरह कोई राजा के राजकुमार आए, वो 60,000 राजकुमार थे, उन्होंने यहाँ आकर हाहाकार मचा दिया और मुझे कटु वचन अपशब्द कहे, तो मैंने श्राप दिया और श्रापों के कारण वो जल करके भस्म हो गए हैं। ये ढेरिया उन्हीं की है। तो अंशुमान ने सोचा कि वो हमारे भाई हैं। तो अंशुमान ने कपिल देव मुनि से कहा कि अब इनका उद्धार कैसे होगा? तो कपिल देव मुनि ने कहा कि हे राजकुमार, जब पृथ्वी पर गंगा आए और इन भस्मी को बहाकर ले जाए, तभी इनकी आत्मा को शांति मिल सकती है, इनका उद्धार हो सकता है। फिर अंशुमान वहां से घोड़ा लेकर अपने पिताश्री के पास आया, ये सारा वृतांत अपने पिताश्री को सुनाया कि हमारे 60,000 भाई इस प्रकार श्राप के वश कारण भस्म हो गए हैं। तो राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा मैया को पृथ्वी में लाने के लिए तपस्या में वन में चले गए। राजा सगर ने तपस्या की, लेकिन प्राण त्याग दिए, कोई बात नहीं बनी। फिर अंशुमान ने उनकी जैसे ही तपस्या की, फिर अंशुमान ने भी प्राण त्याग दिए। इस प्रकार करते करते राजा सगर का पुत्र अंशुमान, अंशुमान का राजा रघु, रघु का आज का दिलीप, दिलीप का राजा भगीरथ, 7वीं पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए। उन्होंने तपस्या की और फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजा भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो? तो राजा भगीरथ ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इस गंगा को पृथ्वीलोक में ले जाना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजा भगीरथ, मैं गंगा को छोड़ तो दूंगा, लेकिन इसका बहाव वेग इतना तेज है कि पृथ्वी को फोड़कर पाताल लोक में चली जाएगी। इसको रोकने का वाला हो तो ये पृथ्वी लोक में ठहर सकती है, अन्यथा पाताल लोक में चली जाएगी। तो इसका राजा भगीरथ ने पूछा कि हे ब्रह्मदेव, इसका क्या उपाय है, वो भी मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवादिदेव महादेव ही इस के प्रभाव तेज को रोक सकते हैं। यदि वो हाँ कर देते हैं तो मैं इसको छोड़ दूंगा,
तो फिर राजा भगीरथ ने देवाधिदेव महादेव की तपस्या की, उनको प्रसन्न किया और महादेव ने कहा, हे राजा भगीरथ बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो। तो राजा भगीरथ ने कहा कि हे भोलेनाथ देवाधिदेव, मैं गंगा मैया को पृथ्वीलोक में लाना चाहता हूँ, उसका बहाव बहुत तेज है, उसको रोकने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो भोलेनाथ महादेव ने कहा कि हे राजन आप जाइए और गंगा मैया को लाइए, उसके वेग को मैं धारण करूंगा, मैं रोकूंगा। तो फिर राजा भगीरथ ब्रह्मदेव के पास गया और ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव अब गंगा मैया को आप मुझे दीजिए, छोड़िए। तो फिर ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल में से एक धारा, एक बूंद छोड़ी, जिससे 3 धारा प्रकट हुई। एक आकाश में चली गई, एक पाताल में चली गई। आकाश में गई जिसका नाम प्रभावती रखा, और जो पाताल में गई उसका नाम मंदाकिनी रखा। और एक धारा जो महादेव ने अपनी छटाओं में इतना विस्तृत कर दिया कि उसकी गंगा को बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिला। फिर महादेव ने कहा कि हे राजा भगीरथ मेरे पास आओ, और मैं अपनी जटा में से इस गंगा को निकालता हूँ, आप आगे आगे चलिए और आपके पीछे पीछे गंगा चली जाएगी। तो फिर राजा भगीरथ वहाँ से आगे आगे चला और उसके पीछे पीछे गंगा मैया आई। हे बेटे राम, इस प्रकार आपके ही पूर्वज राजा भगीरथ ने इस गंगा मैया को इस पृथ्वीलोक में लाया है। और इसकी विशेषता है कि जो भी इसमें स्नान करते हैं बेटा राम, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। और जो अपने पूर्वज की हड्डियां इसमें डालते हैं, भस्मी को डालते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। और उनके कई 7 पीढ़ी की पूर्वज की हड्डियों को इसमें डालने से भी उसकी आत्मा को सुख शांति मिल जाती है और उनका उद्धार हो जाता है। हे बेटा राम, इस प्रकार आपके पूर्वजों द्वारा इस गंगा मैया को पृथ्वीलोक में लाया गया है। हे गुरुदेव, आपके श्रीमुख से पृथ्वी पर गंगा उत्पत्ति की कथा सुनकर हम धन्य हो गए एवं हम बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने महाराज सगर एवं भागीरथ जी के वंश में जन्म लिया है। हाँ बेटा राम, अब हम आगे जनकपुरी के लिए चलते हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आलसी चले मुनिवृंद सहारा, देवी विदेह नगरे डेरा। बेटा राम, कहिए गुरुदेव। बड़े बड़े महल दिख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं। ये जनकपुरी आ चुकी है। ये जनकपुरी महाराज जनक जी का बगीचा है। हम इसी बगीचे में चलते हैं और आज यही विश्राम करते हैं। चलिए आपकी इच्छा मुनिवर। महामुनि को प्रणाम। आयुष्मान भव। आपका जनकपुरी में स्वागत है। आप यहीं विश्राम कीजिए वाटिका में। हम महाराज जनक जी को सूचना देते हैं। ठीक है, हम इसी बगीचे में यहाँ ठहरते हैं। आप अपने महाराज को जाकर सूचना कर देना कि मुनि विश्वामित्र जी आप गए हैं। जैसी आज्ञा महामुनि। पुत्रों कहिए। आइए। सर